At first, good evening to all of you friends. I am गोविंद वर्मा from grade A. तो चलिए, पिछला दिनों हम लोगों ने देखे थे वर्ब के बारे में, और वर्ब के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 समाप्त हो चुका है। ठीक है ना। तो आज हम लोग देखेंगे वर्ब का पार्ट 3। ठीक है। और वर्ब का पार्ट 3 में हम लोग जो पार्ट 2 जहां तक क्लियर कर लिए हैं, अब उससे हम लोग कुछ आगे की ओर देखेंगे। आई होप दैट आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा, और जिस जगह पे आप लोगों को दिक्कत हो तो हमें जरूर कमेंट करें। तो चलिए, सबसे पहले आज हम लोग जो करने जा रहे हैं उसमें से सबसे पहले देखेंगे वर्ब के बारे में और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले देखेंगे कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें कि हम लोग सम वर्ब्स है सेम वर्ड्स इन V2 एंड V3 फॉर्म्स। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसका V2 और V3 यदि देखेंगे तो हम लोग उसका सेम होता है। ठीक है ना। क्या होता है? सेम होता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सभी वर्ब्स का जो फॉर्म्स होते हैं वो V2 और V3 और V1 ये तीनों सेम होते हैं। तो हम लोग देखेंगे और डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि V1 जो यहाँ पर है और V2 और V3। ठीक है ना। तो इसके पहले देखते हैं कि सबसे पहले जो वर्ब लिया गया है वो वर्ब लिया गया कट, CUT, कट। कट मीन्स क्या होता है? कट मीन्स काटना होता है। तो कट जो वर्ड है उसका V2 फॉर्म और V3 फॉर्म वो दोनों सेम होता है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि V1, V2, V3 ये तीनों जो फॉर्म होती है वो सेम होती है। तो उसके लिए मैंने कुछ आप लोगों को लिस्ट मैंने तैयार किया है, और वो लिस्ट हम समझाते चलेंगे और उसमें देखेंगे कि अच्छे तरीके से कि कौन कौन से वर्ब्स हैं जिसको हम लोग अच्छे से यदि रिकवर कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि वर्ब्स में कभी भी हम लोगों को ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा कि वर्ब्स जो होते हैं वो कोई दूसरा चीज होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका आई होप दैट अब सभी लोगों को दिखने लगा होगा V1, V2, V1, V2 और V3 है ना। तो देखिए कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो वर्ड देखेंगे वो कट है, और कट का मीनिंग क्या होता है? कट का मीनिंग क्या होता है? कट मीन्स काटना। ठीक है ना। कट मीन्स काटना होता है। जी बिल्कुल सही है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सभी लोग देखते हैं क्या होता है। कट का जो V2 फॉर्म और V3 फॉर्म होगा कट का कट कट। ठीक है। उसी तरह हर्ट, HURT, हर्ट। हर्ट मीन्स क्या होता है? चोट पहुंचाना। क्या होता है? चोट पहुंचाना। तो इस तरह के कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो वर्ब्स के क्या होते हैं कि तीनों फॉर्म V1, V2, V3 ये इक्वल होते हैं, अर्थात एक ही फॉर्म में होते हैं, जिसे हमें केवल ये दिमाग में सेट करना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि ये फिक्स्ड है, ये जो वर्ब्स है वो फिक्स्ड है। ठीक है ना। हम इसके जगह पर कुछ इधर उधर नहीं कर सकते हैं, इधर उधर कुछ हम नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण से हम एक चीज समझ सकते हैं कि कट का कट होगा फिर कट होगा। ठीक है। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं कि हर्ट। हर्ट मीन्स क्या होता है? हर्ट मीन्स चोट पहुंचाना। हर्ट मीन्स चोट पहुंचाना। तो जब हम लोग इसका जाएंगे V2 का फॉर्म में
तो V2 का फॉर्म में जाने के बाद में क्या होगा, हट ही होगा V2 में, और V3 में भी क्या होगा, हट ही होगा। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आई होप दैट आप सभी लोगों को, चलिए गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। चलिए गुड इवनिंग, समझ में आ रही है ना, सर साफ नहीं है, ठीक है, अब तो दिखने लगा होगा। चलिए बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए, दिख रहा है कि नहीं। चलिए गुड इवनिंग देवनाथ महतो जी, गुड इवनिंग सर। चलिए ठीक है, गुड इवनिंग राज आर्या, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग लक्ष्मी कुमारी, साफ नहीं दिख रहा है जी, मैं प्रयास कर रहा हूं इसको, ठीक है, शायद ज्यादा लाइट होने के कारण हो सकता है, तो मैं इसको प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों को अच्छा दिखे। अब दिख रहा है, जल्दी से बताइए, चलिए बताइए जल्दी से, चलिए सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताइए, चलिए सही दिख रहा है कि नहीं बताइए। प्रीति जी सही दिख रहा है अपना, दिख रहा है। मंजूषा जी बोल रहे हैं दिख रहा है, किरण कुमारी जी बोल रहे हैं दिख रहा है, जी सर, एस सर, एस सर। चलिए गुड इवनिंग राकेश जी, पिंकी प्रिया जी, ठीक है। तो देखिए मैंने बताया अभी कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो वर्ब्स के V1, V2 और V3 फॉर्म्स जो होते हैं वो तीनों क्या होते हैं, वो तीनों सेम होते हैं, ठीक है ना, वो तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, अर्थात फिक्स्ड रहता है, उसमें हमें किसी भी तरह की एडिटिंग करने की जरूरत नहीं होती है, जो कि अकॉर्डिंग टू ग्रामर, या नहीं तो फिर हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के मायने में देखें तो हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि इन सारी जो वर्ब्स दिए गए हैं, ये वर्ब्स का फॉर्म के साथ में हम कुछ इधर उधर नहीं कर सकते हैं, उसी का लिस्ट मैंने आप लोगों के पास लाया हूं और दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग एक कॉपी में नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से, ताकि ये पता चल सके कि इसका नहीं, ऐसा नहीं है कि जैसे हम सपोज दैट यहाँ पर पुट है तो मैं क्या करूंगा PUT, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि डबल टी कर देंगे और लास्ट में ED लगा देंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है। समझ में आया कि नहीं आया, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। तो इससे क्या होगा, इससे एक चीज होगा कि हम लोगों को फिक्स्ड जो वर्ब है वो सभी जो वर्ब्स है वो सारे चीज क्लियर करते हुए चलेंगे। तो देखते हैं, हर्ट, हर्ट मींस क्या होता है, चोट पहुंचाना, हर्ट का V2 भी हर्ट होगा, V3 भी हर्ट होगा, ठीक है ना। फिर उसी तरह से आगे आइए, हिट, हिट का क्या होगा, हिट का भी V2 हिट होगा, फिर V3 हिट होगा, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं पुट, ठीक है, उसी तरह से पुट का पुट, पुट, इसमें भी सेम फॉर्म जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लाइट, लाइट ज्यादा दिख रहा है क्या, चलिए बताइए हमें, बताइए प्रीति जी, लाइट ज्यादा दिख रहा है क्या, राजेंद्र जी क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, चलिए बताइए जल्दी से। आई होप दैट आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, चलिए बताइए जल्दी से, लाइट ज्यादा है, चलिए कमेंट कीजिए, समझ पा रहे हैं सर, चलिए जूम कीजिए सर, जूम कर दें हल्का सा, चलिए इसको जूम कर देते हैं हल्का सा, ठीक है, अब दिख रहा है, देखिए अब दिख रहा है, बताइए जल्दी से, आ रहा है, दिख रहा है। फिर से नरेश कुमार जी फिर से क्या बोल रहे हैं, संकेत कुमार सिंह जी बोल रहे हैं रिफ्लेक्ट हो रहा है, जी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, चलिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, दिख रहा है सर। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं।
फिर उसी तरह से सेट जो है, सेट सेट जो है, सेट सेट का जो हम लोग देखेंगे एक तरह से कि उसका जो हम लोग जो लेंगे, क्या लेंगे, V2 बनाएंगे, उसका सेट ही होगा और V3 भी क्या होगा, सेट ही होगा। ठीक है ना। सेट मींस क्या होता है, ठीक करना। सेट मींस क्या होता है, ठीक करना। क्या होता है, ठीक करना। चलिए फिर आगे देखेंगे, यहां पर नीचे दिया हुआ है SHUT। क्या दिया हुआ है, SHUT। ठीक है ना। इसका मकसद होता है शट। शट का मकसद किसी भी चीज को क्या कर देना, बंद कर देना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना शट डाउन, क्या बोलते हैं, शट डाउन। तो वहां पर क्या है ना, शट डाउन जो बोलते हैं हम लोग, उसमें शट प्लस डाउन है, उसके जिसके लिए हम लोग बोलते हैं शट डाउन, और वो एक फ्रेजर में आ जाता है। ठीक है ना। कैसे फ्रेजर में आता है, मैं हल्का उसके बारे में बता देता हूं। जैसे हो गया, सपोज दैट मान लीजिए एस, जैसे एस हो गया, काम ही नहीं कर रहा है। शायद कुछ हो सकता है, टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं ले रहा है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूं, अर्थ बता दूं। हाँ जी, कहने का मकसद था कि फ्रेज कैसे बनता है, फ्रेज कैसे बनता है। तो शट जो है वो वर्ब है, शट क्या है, वर्ब है, और डाउन, डाउन क्या है, प्रीपोजिशन है। तो हम लोग एक चीज समझ में आनी चाहिए और एक दिमाग में बिठा लीजिए कि फ्रेज बनेगा कब, फ्रेज तभी बन सकता है जब किसी भी वर्ब को किसी भी प्रीपोजिशन के साथ में जोड़ दिया जाता है, तो वो मीनिंग बदल लेता है। क्या कर लेता है, मीनिंग बदल लेता है। ऐसा नहीं है कि यदि हम उसको उसी के जगह पर यदि शट है और फिर ऑफ लिखे, तो ऐसा नहीं है कि उसका मीनिंग सेम रहता है। तो क्या होती है कि मीनिंग बदल जाती है। समझ में आ रही है। जैसे सपोज दैट मैं दूसरा एग्जांपल लूं, तो जैसे लुक होता है, LOOK, लुक, लुक मींस क्या होता है, देखना। और उसी के साथ में यदि मैं फोर लगा दूं, FOR, फोर, ठीक है, FOR, फोर, ठीक है ना। मैं फोर लगा दूं, तो क्या हो जाता है, उसका मीनिंग बदल जाता है। मैं देख रहा हूं, बात करता हूं, वर्क नहीं कर रहा है। जस्ट आई एम सीइंग दैट व्हाट्स प्रॉब्लम। मैं टेक्निकल से बात करने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसको थोड़ा कम कीजिए, और बोर्ड में दिख नहीं रहा है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हो नहीं पा रही है। मैं प्रयास कर रहा हूँ फिर से जोड़ने का।
चलिए अब तो सही हो गया। देखिए अब सही दिख रहा है, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण ऐसा हो गया था। चलिए बताइए जल्दी से, अब सही दिख रहा है या नहीं बताइए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हो गया था। चलिए बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो हम लोगों ने देखा था कि HURT हर्ट मींस क्या होता है, किसी भी चीज को जैसे चोट पहुंचाना, तो उसका जो V2 होगा वो हर्ट ही होगा, V3 भी होगा हर्ट ही होगा, ठीक है ना। फिर उसी तरह से हीट का मैंने बताया कि हीट का भी V2 हीट ही होगा, V3 भी क्या होगा, हीट ही होगा, ठीक है। सर ये सब वर्ब को पहचानने का नियम बता दीजिए। देखिए ये सब कुछ ऐसे एक्सेप्शनल वर्ब्स होते हैं जिसको पहचानने का नियम कुछ नहीं है। अगर पहचानने की नियम होता तो मैं जरूर बताता, ठीक है ना। ये सब सारी जो होती है वो एक्सेप्शनल है। क्या है, मैंने बताया एक्सेप्शनल है, जिसको हम लोग कहते हैं एक तरह से यूनिवर्सल है, ठीक है ना। ये सब चीज को आपको दिमाग में याद करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब सारी जो वर्ब्स होती है वो फिक्स्ड होती है। क्या होती है, फिक्स्ड होती है, ठीक है ना। आई होप दैट यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और चलिए ठीक है, चलिए आगे बताइए। दीज आर एक्सेप्शनल वर्ब्स। संकेत कुमार सिंह जी बोल रहे हैं, जी बिल्कुल है, ठीक है। सुजीत मुखर्जी जी, चलिए सही है। चलिए समझ में आ रही है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, फिर देखते हैं इसमें कि यहाँ पर है पुट। पुट भी मैंने बताया कि पुट मींस रखना होता है, और पुट का भी जो हम लोग जो V2 लेंगे वो पुट ही होगा, फिर V3 क्या होगा, पुट ही होगा, ठीक है ना। आगे देखिए सेट। सेट का भी मैंने बताया कि सेट का मकसद होता है ठीक करना। क्या होता है, ठीक करना, ठीक है ना। सेट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, ठीक करना। तो सेट का हिंदी मीनिंग ठीक करना होता है, उसका V2 भी सेट होता है, V3 भी क्या होता है, सेट होता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर देखेंगे। उसी तरह से हम लोग मैंने बताया था शर्ट के बारे में, मैंने बताया, ठीक है ना। मैंने बताया शर्ट के बारे में कि शर्ट जो होता है वो क्या करना, बंद करना होता है, और उसका भी V2 सेम फॉर्म होता है, और V3 भी सेम फॉर्म का होता है, ठीक है। आगे देखिए स्प्रिट। स्प्रिट भी एक ऐसा वर्ब है जो एक्सेप्शनल है। इसमें ऐसा नहीं है कि स्प्रेडेड कर दें, वो कीजिएगा तो गलत हो जाएगी। तो हमें क्या देखना है कि स्प्रिट का हिंदी मीनिंग होता है फैलाना, ठीक है ना। स्प्रिट का हिंदी मीनिंग भी क्या होता है, फैलाना। तो उसका भी V2 स्प्रिट होगा, V3 क्या होगा, स्प्रिट होगा, ठीक है ना। यहां तक समझ में आया। चलिए बताइए जल्दी से, कोई दिक्कत है तो बताइए, यहां तक समझ में आई या नहीं। चलिए बताइए जल्दी से, बताइए, मैं कमेंट देख रहा हूं। चलिए बताइए। चलिए आगे देखिए। उसी तरह से यहां पर फिर है कॉस्ट। यानी किसी भी चीज का जब हम लोग बोलते हैं कि उसका क्या लागत हो सकता है, उसकी लागत किसी भी चीज का क्या हो सकती है, दैट इज कॉस्ट। तो उसका भी V2 जो होता है वो कॉस्ट होता है, और V3 भी क्या होता है, कॉस्ट होता है। समझ में आ गई यहां तक, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए स्प्रिट मतलब, स्प्रिट का मकसद होता है if you want to something spread, it means if you want to spread or cloth, suppose that जैसे आप किसी भी टेबल पे आप किसी भी कपड़े को फैला रहे हैं, तो वो क्या हो गया, स्प्रेड करना हो गया,
ठीक है ना, फैलाना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नीचे में, उसके नीचे है वेट। ठीक है ना, क्या है वेट, WET वेट। वेट का मकसद क्या होता है, वेट नहीं बोलिएगा आप लोग, समझिएगा एक इससे जिसको हम लोग बोलते हैं WAIT वेट। ये वेट और वेट ये दोनों में प्रोनाउंसिएशन में अंतर है, समझिएगा। ये होता है वेट, अरे होता है वेट, ये होता है वेट, ये होता है वेट, समझ रहे ना। तो इससे क्या होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है भीगना। जैसे जब कभी भी बारिश होती है, वर्षा होती है, तो कभी भी हम लोग पानी में सपोज दैट घर से बाहर निकले हुए हैं और वर्षा होने के लिए स्टार्ट हो जाती है, इन दिस केस हम लोग भीग जाते हैं, तो दैट इज नोन एज वेट। तो ये जो है वो क्या है, वर्ब है भीगना। तो उसी का V2 फॉर्म क्या होता है, वेट होता है, और V3 भी क्या होता है, वेट होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, गिल्ला होना बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, भीग जाना, गिल्ला होना, ये सब सारा चीज होता है। चलिए वेरी नाइस, चलिए आगे देखते हैं। आगे है बेट। ठीक है ना, आगे क्या दिया हुआ इसका, बेट। चलिए यदि आप लोगों को किसी को पता है बेट का हिंदी मीनिंग तो बताइएगा। चलिए बताइए जल्दी से, मैं कमेंट देख रहा हूं, बताइए बेट का हिंदी मीनिंग क्या होता है। If anybody else has idea then please tell me. If anybody else has idea that what is the Hindi meaning of wait then please tell me. What is the Hindi meaning of S? मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ BET, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, विस्तर, शर्त लगाना। नेहा जी बोल रहे हैं शर्त लगाना, बिल्कुल सही है। रीना झा जी आगे बढ़ चुके हैं, गिला नहीं होगा। संगीता देवी जी वेट से आगे बढ़ गए हैं। चलिए लक्ष्मी कुमारी जी बोल रहे हैं विस्तार। मैं पूछ रहा हूं वेट का BET, पिटना बोल रहे हैं, पिटना नहीं होगा। चांदनी कुमारी जी पिटना नहीं होगा। चलिए संकेत कुमार सिंह जी बोल रहे हैं सॉरी। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, देखिए और समझिए उसको, है ना, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गलती अक्सर होती है, उसके लिए हमें सुधार करने की जरूरत है ना। चलिए शर्त लगाना बोल रहे हैं सुषमा शर्मा जी, चलिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलिए आगे मनोज सिंह जी बोल रहे हैं शर्त लगाना, बिल्कुल सही है। तो क्या होगा, वेट का हिंदी मीनिंग शर्त लगाना होता है, और जो ये क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। ठीक है ना, वर्ब है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका वेट का V2 वेट होगा, और V3 भी क्या होगा, वेट होगा, वेट होगा। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि तीनों फॉर्म क्या होगा, वेट 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 होगा। ठीक है ना, शर्त लगाना का होता है। हमने BET का बताया था विस्तर सर, संकेत कुमार जी बोल रहे हैं बेड का मैंने बताया था। चलिए बेड का बिस्तर बताए थे आपने, चलिए लेकिन वो टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ठीक है ना, मैंने उसका यहाँ पर लिखाया था BID था, क्या था, BID था। ठीक है ना, BID था। चलिए मैं दिखा दे रहा हूं एक बार फिर से, आप लोगों को देख लीजिए क्या है, सो देख लीजिए, है ना। यहाँ पर स्पेलिंग आप लोग इंप्रूव कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर बीड होगा, क्या होगा, बीड, BID। उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, उसका हिंदी मीनिंग दो चीज होता है। किसका, बीट का। बीट का हिंदी मीनिंग दो चीज होता है। क्या होता है, सबसे पहले बीट का हिंदी मीनिंग होता है, यहां पर भी आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, ये जो है वो गलत है, यहां पर भी सेम होगा। ठीक है ना, इसी तरह से यहां पर भी BID कर लीजिए। ठीक है ना, समझ में आया। बीट का हिंदी मीनिंग दो चीज होता है। सबसे पहले होता है नीलामी करना। ठीक है, नीलामी, नीलामी करना, क्या होता है, नीलामी करना। ठीक है, और दूसरा चीज क्या होता है, दूसरा चीज होता है आमंत्रित करना। क्या होता है, आमंत्रित करना, आमंत्रित करना। किसी भी व्यक्ति को जब आमंत्रित करते हैं उस सेंस में भी
उस सेंस में भी बीट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, उस सेंस में भी बीट का प्रयोग किया जाता है। यहां तक समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी से। समझ में आ रही है? बोली लगाना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बोली लगाना प्रीति जी बोल रही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बोली लगाना होता है। सुषमा जी, बीट मीन्स क्या बोल रहे हैं आप? बोली, ठीक है, बोली लगाना होता है। नीलामी का आमंत्रित करना, बिल्कुल सही किरण कुमारी जी। राजेंद्र नाग जी, नीलामी करना, सही है। चलिए सत्यम, सत्यम जी नो सर बोल रहे हैं, नो सर क्या बोल रहे हैं सत्यम जी, फिर से लिखिए आप, क्या दिक्कत है? चलिए चांदनी कुमारी जी बोल रहे हैं जी, जी चलिए आगे बताइए, और किसी को डाउट है तो यहां तक बताइए, चलिए बताइए जल्दी से। चलिए बोली लगाना समझ गए, लेकिन इसमें दोनों में अंतर क्या है समझिएगा। यदि हम बोलते हैं नीलामी करना, केवल यदि बोलते हैं नीलामी करना, तो नीलामी करना का जो V2 होगा और V3 जो फॉर्म होगा वो तीनों फॉर्म सेम होगा। क्या होगा? तीनों फॉर्म सेम होगा। अर्थात कहने का मकसद ये है, सपोज दैट V1 लिखे, V2 लिखे और यहाँ पर मैंने V3 लिख दिया, तो यदि यहाँ पर हम लिखते हैं बीट और जिसका मीनिंग लगाते हैं नीलामी करना से, ठीक है ना, नीलामी करना से, तो इसका फॉर्म जो है बीट ही जाता है, इसका भी बीट ही जाता है। लेकिन यदि हम बोलते हैं कि आज्ञा देना बोल रहे हैं, अभी आज्ञा देना कहां पहुंचे हैं, अभी आज्ञा देना तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन नीलामी के लिए अगर यदि हम लोग बोले तो उसका मीनिंग बदल जाता है। क्या हो जाता है? वेट, सॉरी यहां पर बीट होगा, ठीक है ना, नीलामी के लिए आमंत्रित करना, इसके बाद इसका जो हो जाएगा वो बीट हो जाएगा, और जब इसका V3 में जाएंगे तो वाइडेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाइडेन हो जाएगा। ये तीनों चीज आप लोग नोट कर लीजिए, ये तीनों चीज नोट कर लीजिए, है ना। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए कोई दिक्कत है तो बताइए। सर V4 और V5 मीनिंग भी बताएं। V5 और V4 बताएंगे, इतना छटपटाने की जरूरत नहीं है संकेत कुमार जी, जरूर बताएंगे। वन बाय वन हम करके हम लोग चलेंगे ना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलेंगे ना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग एक एक करके चलेंगे और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, और उसमें भी बताएंगे कि V4 का प्रयोग कैसे होता है, सॉरी V4 कैसे V3 के साथ में अभी जो बता रहे हैं V2 V3 बनाने के लिए, तो V4 बनाने के लिए भी सिखाएंगे और V5 बनाने के लिए भी आप लोग को कॉन्सेप्ट दे देंगे, ताकि किसी भी वर्ब को देखने के बाद में आप तुरंत से उसका बता दीजिएगा इसका V1 क्या, V1 के साथ में यदि हम उसको देते हैं जैसे वर्ब का वैश्विक फॉर्म, तो V2 बता दीजिएगा, V3 बता दीजिएगा, V4 बताइएगा और V5 बता दीजिएगा। आप जैसे ही वर्ब को देखिएगा, सपोज दैट यदि मैं आप लोगों को अभी पिछला में चला जाऊं चेक करने के लिए, मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे एग्जांपल के रूप में मैं यदि लूं, जैसे सपोज दैट ARRIVE, तो बताइए तो जरा इसका क्या होगा। चलिए एक चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। चलिए बताइए राइट का V2 और V3 क्या होगा, बताइए जल्दी से, बताइए क्या होगा। राइट, राइट, चलिए वेरी नाइस। तो आया ना, मैंने बोला ना कि केवल कॉन्सेप्ट को देखिए और एक एक करके सभी क्लास को अटेंड कीजिए, पंक्चुअल रहिए, और साथ ही साथ में एक भी चीज नहीं छोड़ा जाएगा। आप लोगों को प्रैक्टिस बहुत वर्ब्स का प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, साथ ही साथ में बहुत सारे वर्ब्स हम ऐसा लेकर के आएंगे जिससे आपको खुद बनाना पड़ेगा, और खुद मैं देखूंगा कि उसका क्या होता है। सो चलिए राइट, राइट, मनोज सिंह जी बोल रहे हैं राइट होगा, सोमनाथ जी बोल रहे हैं राइट होगा, शांति टुडू बोल रहे हैं राइट होगा, ठीक है ना, सकुल जी राइट होगा। चलिए
जमीरुद्दीन अंसारी जी बोल रहे हैं राइट होगा। सर डिड का V2 में क्या था? बीट का V2 में क्या था? बीट 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 था, बीट 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 था। ठीक है, नोट कर लीजिए, बीट 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 था। मंजूषा जी बीट 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 था, नोट कर लीजिए, मैं लिख दे रहा हूं BID बीट, फिर उसका होगा BIT बीट। ठीक है ना, ये V2 में चला जाएगा और ये V3 में चला जाएगा। अभी मैं जो बता रहा हूं वो केवल मैं बता रहा हूं कि तीनों फॉर्म जिसका सेम होता है। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो हम लोग एक एक करके चलेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ यहां से पढ़े कुछ वहां से उठा लिए, वैसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, वैसे समझ में अच्छे तरीके से नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे और एक एक करके देखने के बाद समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। ब्रॉडकास्ट, ठीक है ना, देखिए ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट मीन्स क्या होता है, टू समथिंग, इट मीन्स कह सकते हैं इसको भी प्रसारित करना जिसको कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग, है ना, ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्ट करना इट मीन्स फैलाना किसी भी चीज को, जैसे किसी भी चीज न्यूज हो गया तो उसको ब्रॉडकास्ट कर देना। ठीक है ना, तो वो ब्रॉडकास्ट कहलाता है। और उसका जो V2 होता है उसका भी सेम होता है और V3 भी क्या होता है, सेम होता है, ब्रॉडकास्ट हो जाएगा जी। व्यापक जी, प्रसारित करना। ठीक है रीना झा जी, प्रसारित करना। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसी के साथ में आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं आगे कुछ ऐसे और वर्ब्स हैं, जो वर्ब्स हम आप लोगों के लिए लिस्ट बना करके लाया था, उसको देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, BURST। चलिए बताइए इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, बताइए जल्दी से। ब्रस्ट क्या होता है इसका हिंदी मीनिंग, बताइए जल्दी से। चलिए मैं देख रहा हूं तब तक आप लोगों का कमेंट, बताइए जल्दी से। मैं सेम फॉर्म बता रहा हूं इसका क्या होता है, BURST। चलिए बताइए, आता है किसी को? चलिए बताइए। जी जी, इम्पैक्ट प्रेस, ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा। ब्रस्ट मिस भी होता है, सपोज दैट इफ यू आर, जैसे कि आप अभी किसी भी चीज को समथिंग को कहते हैं कि ब्लास्ट टाइप का हो जाना, उस तरह का इमोशन को दिमाग में सेट होना, मेंटेलिटी को बनना। ठीक है ना, उस तरह के जो कार्य होते हैं वो स्टेटिव वर्ब्स में आता है, उसी को कहते हैं ब्रस्ट। क्या कहते हैं जी, फटना जिसको बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। तो उसका भी क्या होगा, उसका भी यदि हम लोग देखेंगे तो उसका भी जो होगा, उसका V1 V2 और V3 सेम होगा। क्या होगा, ब्लास्ट होना, फटना जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी चीज को ब्लास्ट करना। ठीक है, चलिए ब्लास्टिंग टाइप का होता है। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए आगे है CAST। क्या है, CAST, बताइए क्या होगा इसका, कास्ट का मीनिंग। अभी प्रसारित में ही चल रहे हैं संगीता देवी जी। जी मनोज सिंह जी बोल रहे हैं विस्फोट। स्पेलिंग देखिए, जाति बोल रहे हैं ऋषभ राज जी, स्पेलिंग देखिए क्या है, क्या है स्पेलिंग, देखिए जल्दी से। क्या होगा, फेंकना,
प्रीति बक्सला जी बोल रहे हैं फेंकना। चलिए, कास्ट का स्पेलिंग क्या होता है? रिवाज, कास्ट मीन्स रिवाज। संकेत कुमार जी बोल रहे हैं कास्ट में CAST है, CAST। स्पेलिंग में डिफरेंस है, समझिए, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। हम लोग कभी भी कहते हैं ना कि कभी भी जैसे कि अपना वोट को कास्ट करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? वोट को कास्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कास्ट करना चाहिए, अर्थात देना चाहिए, अर्थात फेंकना चाहिए, है ना, लगाना चाहिए। तो उस प्रकार के जो होते हैं उसी को हम लोग कास्ट कहते हैं। आप लोग जो जाति बोल रहे हैं, हमें एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि जब मैं अभी यहाँ पर वर्ब की क्लासेस ले रहा हूं तो नाउन कहां से आ गया? नाउन कहां से आ गया? समझिएगा, नाउन कहां से आ गया? चलिए, डालना जी, सिलम कुमारी जी बोल रहे हैं जाति। सही मीनिंग बताएं सर, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं वर्ब की डिस्कस कर रहा हूं, ना कि नाउन का। समझ में आया? तो चलिए, अब इसी से हम लोग आगे की ओर देखेंगे। आगे क्या है? आगे है लेट। लेट, LET, बताइए इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? LET, लेट का हिंदी मीनिंग बताइए क्या होता है, जल्दी से बताइए। अभी तक आप लोग जाति में हैं, जरूर में हैं, जरूर कोई लिख रहे हैं, कोई जाति लिख रहे हैं। चलिए बताइए, LET, LET क्या होगा? बताइए जल्दी से। LET क्या होगा? आज्ञा देना होगा। क्या होगा? आज्ञा देना होगा, ठीक है ना। क्या होगा? आज्ञा देना, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं, आज्ञा देना, आज्ञा देना होता है। लेट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? आज्ञा देना, जो क्या है? वर्ब है। देर होना, देना। प्रीति जी लिख रहे हैं देना, सत्यम जी लिख रहे हैं देर। थोड़ा देखिए, कॉन्सेप्ट लगाइए। मराना, गीता कुमारी जी लिख रहे हैं मराना। अनुमति देना, जी बिल्कुल सही। ऑर्डर, लक्ष्मी कुमारी देर। चलिए, तो मैंने बताया आज्ञा देना, परमिशन देना किसी भी व्यक्ति को, दैट इज लेट, है ना। तो इसका भी V2 सेम होगा और इसका भी V3 सेम होगा। अर्थात कहने का अर्थ है कि लेट का V2 लेट ही होगा और V3 भी लेट ही होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं रीड। रीड का हिंदी मीनिंग आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, ठीक है ना। रीड मीन्स क्या होता है? रीड मीन्स पढ़ना, ठीक है ना। रीड मीन्स पढ़ना। तो रीड का भी V2 रीड 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 होता है, ठीक है। क्या होता है? रीड 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 होता है, ठीक है ना। अनुराग जी बोल रहे हैं पढ़ना, जी सत्यम जी बोल रहे हैं पढ़ना, सुकुल मणि पढ़ना, शांति टोपो जी पढ़ना। चलिए, आगे है क्विट। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? बताइए जल्दी से आप लोग, जी बताइए। QUIT, 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 बताइए जल्दी से क्या होगा? क्विट का मकसद होता है छोड़ना, छोड़ना। क्या होता है? छोड़ना। जैसे आप किसी भी चीज को छोड़ देते हैं, वो आपका छोड़ना, ये जो है एक तरह से देखा जाए तो ये नॉर्मल वर्ड है और सिंपली वे में इसको ले तो ये कॉमन सा वर्ड है, ठीक है ना। तो क्या होता है? छोड़ना, ठीक है, छोड़ना लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इन सारी जो अभी हम वर्ब्स बताए, ये सब जो सारे वर्ब्स होते हैं, वो सारे वर्ब्स क्या होते हैं? वो सारे वर्ब्स क्या कहलाते हैं? जिसके वर्ब्स के तीनों फॉर्म V1, V2, V3 तीनों फॉर्म एक समान होता है। तीनों फॉर्म क्या होता है? एक समान होता है, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज, इसको आद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सर इसका कुछ कॉन्सेप्ट होगा जिसके द्वारा बनाया जाएगा, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है।
कुछ ऐसे चीज होते हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं, मैंने पहले भी बताया हूं और अभी भी बता रहा हूं कि एक्सेप्शनल है, ठीक है ना, क्या है, एक्सेप्शनल है, और वो एक्सेप्शनल है उसी चीज को एक्सेप्शनल के रूप में मान करके उसको याद करना पड़ेगा, अर्थात वो फिक्स्ड किया हुआ है पहले से, उसमें किसी भी तरह का एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कुछ ऐसे रिलेटेड वर्ब्स, ठीक है ना। अब अगला लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लिखिए। चलिए कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लिखिए। चलिए कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लिखिए। चलिए अगला कॉन्सेप्ट लिख बताऊं, तैयार है आप लोग। चलिए अगला कॉन्सेप्ट लिखिए, अगला कॉन्सेप्ट लिखिए, मैं बता रहा हूं, ठीक है, यहां तक हो गया होगा। हाँ अगला कॉन्सेप्ट लिखिए, यदि किसी भी वर्ब के लास्ट में यदि किसी भी वर्ब के लास्ट में डी हो, क्या हो, डी हो, किसके लास्ट में, वर्ब के लास्ट में, वर्ब के लास्ट में यदि कोई ऐसा वर्ब है जिसके लास्ट में डी है, लेकिन डी होने का मकसद यह नहीं है, कुछ एक्सेप्शनल चीज होती है जिसमें यदि उस वर्ब के लास्ट में डी हो, जैसे सपोज दैट मैं एग्जांपल लिया बी यू आई एल डी, बी यू आई एल डी, क्या हो गया, बिल्ड, और बिल्ड मींस क्या होता है, किसी भी चीज को कंस्ट्रक्ट करना, निर्माण करना, है ना, क्या होता है, निर्माण करना, ठीक है ना। तो बिल्ड का तो हमें क्या करेंगे, ये जो लास्ट का जो डी है वो डी को हटा देंगे, क्या करेंगे, ये डी को जब V2 का फॉर्म में जाएंगे और V3 का फॉर्म में जाएंगे, V2 में जाएंगे और V3 में जाएंगे, तो बिल्ड का डी हटा देंगे और डी के स्थान पर टी का प्रयोग करेंगे। जैसे देखते हैं बी है यू आई एल, यहां पर डी था तो डी को हटाएंगे तो फिर क्या करेंगे, डी लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा। क्या हो, सॉरी यहां पर डी नहीं होगा, मैंने गलती से लिख दिया, यहां पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, तो क्या हो गया, बिल्ड, क्या हो गया, बिल्ड, ठीक है ना, बनाना लिख रहे हैं, ठीक है, बिल्ड मींस बनाना होता है, किसी भी चीज का निर्माण करना होता है, ठीक है। तो उसी तरह से मैंने बताया कि यदि किसी वर्ब का लास्ट में क्या हो, डी हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी वर्ब्स में लागू होगा, ठीक है ना। तो मैंने बताया कि बिल्ड का जैसे लास्ट में डी है तो डी को हटा करके V2 बनाने के लिए टी का प्रयोग करते हैं, और V3 भी क्या हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा, BUILT हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, समझ में आ जाना। चलिए कोई दिक्कत है तो बताइए हमें यहां तक, चलिए जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी से। अगला लिखिए, अगला लिखिए जी, अगला लिखिए सेंड, SEND, सेंड, ठीक है, सेंड, सेंड का क्या होता है बिट्टू, बताइए आप लोग, सेंड का क्या होगा, सेंड का बिट्टू क्या होगा, बताइए सेंड का, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए देखिए इसका भी लास्ट में डी है, इसका भी लास्ट में डी है, तो क्या होगा, सेंट बोल रहे हैं, ऋषभ जी सेंट बोल रहे हैं, रीना जी सेंट बोल रहे हैं, सबूज महतो जी सेंट बोल रहे हैं, राज आर्या जी सेंट बोल रहे हैं, सोनी जी सेंट बोल रहे हैं, सुधा जी सेंट बोल रहे हैं, नेहा जी सेंट बोल रहे हैं, लगभग सभी का सेंट आ रहा है जी। तो मैंने क्या बोला कि वर्ब का लास्ट में डी हो तो डी को
हटा करके क्या करेंगे, क्या करेंगे, V2 और V3 बनाने के लिए लास्ट में T लगाएंगे। किसके जगह पर, D के जगह पर। तो मैं क्या करूंगा, SEN लिखा, ठीक है ना। तो D यहां लगाना है लास्ट में, लेकिन मैंने बोला था कि D नहीं लगाना है, किसमें, V2 बनाने के लिए। तो क्या लगाएंगे, T लगाएंगे। क्या लगाएंगे, T लगाएंगे। उसी तरह से V3 में क्या हो जाएगा, SENT हो जाएगा, सेंट हो जाएगा। समझ में आया, किसी को दिक्कत है तो बताइए, चलिए बताइए यहां से जल्दी, किसी को दिक्कत है तो बताइए। If anybody else has problem then please tell me. If anybody else has problem then please tell me. यदि किसी को दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, मिटा दो इसको। अब मैं इसी का और एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, इसका और एग्जांपल देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। और एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए मैं अगला जो देने जा रहा हूं, अगला जो मैं देने जा रहा हूं, अगला है बेंड, BEND। मैंने यहां पर लिख दिया V1, यहां पर लिख दिया V2 और यहां पर लिख दिया V3। चलिए बताइए बेंड का क्या होगा, बेंड का क्या होगा। ऋषभ राज जी पहला जवाब दिए हैं, ऋषभ राज जी, यस, बेंड का बेंट होगा, बेंड का बेंट होगा, बिल्कुल सही। शांति जी बोल रहे हैं बेंट होगा, ऋषभ जी बेंट होगा, नया भारती जी बेंट होगा। चलिए चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा, और लोग कमेंट कीजिए। पेंट लिखे राजेंद्र जी, गलत है, आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, PENT नहीं होगा। चलिए आगे बताइए। नो सर, मनोज सिंह जी बोल रहे हैं नो सर, क्या नो सर, बताइए। बेंट 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 होगा, तो समझ में आ गया। इसको डी को यहां पर रखेंगे क्या, नहीं रखेंगे, और क्या करेंगे, बी यहां पर है, फिर ई लिखेंगे, फिर एल लिखेंगे और टी करेंगे। किसके जगह पर, डी के जगह पर। कहने का मोटा मोटी अर्थ यह निकलता है कि इंस्टेड ऑफ D we have to use T to make V2 एंड V3। आया समझ में, क्या मैंने बोला कि कहने का अर्थ यह है कि, कहने का अर्थ यह है कि इंस्टेड ऑफ D we have to use T to make V2 and V3। ठीक है ना, आया समझ में। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। आया समझ में। चलिए और एग्जांपल दो इसका, और एग्जांपल चाहिए क्या, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, और एग्जांपल चाहिए क्या, कि समझ में आ गया। संगीता जी बताइए, और एग्जांपल चाहिए क्या, बबीता जी, सुधा कुमारी जी, और एग्जांपल का, जी सर बोल रहे हैं, या सर बोल रहे हैं। हाँ सर, एक एग्जांपल और बता दीजिए, कुछ और बताएं। चलिए और बता दे रहा हूं, देखिए अगला लिखिए स्पेंड।
SPEND। स्पेंड मीन्स क्या होता है? खर्च करना। स्पेंड मीन्स क्या होता है? खर्च करना, है ना? तो बताइए स्पेंड का क्या होगा V2 और V3? बताइए जल्दी से आप लोग। स्पेंड का V2 और V3 क्या होगा? बताइए। स्पेंड का V2 और V3 क्या होगा? स्पेंट, नेहा भारती जी बोल रहे हैं स्पेंट, बिल्कुल सही है। स्पेंट होगा। सेंड का सेंट होगा। चलिए रीना झा जी स्पेंट बोल रहे हैं, किरण कुमारी स्पेंट बोल रहे हैं, सत्यम जी स्पेंट बोल रहे हैं, महारानी जी स्पेंट बोल रहे हैं, लीना जी स्पेंट बोल रहे हैं, गीता जी स्पेंट बोल रहे हैं, मनोज सिंह जी स्पेंट बोल रहे हैं, निकिता कुमारी जी स्पेंट बोल रहे हैं, शांति टुडू जी स्पेंट बोल रहे हैं। चलिए सभी लोगों को आई होप दैट समझ में आ गया। यदि समझ में आ गया तो आप लोग यस सर बताइए जल्दी से हमें कमेंट करके। समझ में आ गया तो यस सर बताइए। समझ में आ गया ना? देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है ऋषभ राज जी, स्पेंट का स्पेलिंग आपका मिस्टेक है ऋषभ जी। जी हेलेना मुर्मू जी स्पेंट का स्पेंट होगा जी, तो क्या होगा? SPENT स्पेंट। फिर इसमें क्या होगा? SPENT स्पेंट होगा। समझ में आया यहां तक? चलिए देखिए किसी को दिक्कत है तो बताइए जल्दी से। समझ में आ गया? आगे की ओर चलूं, अगला कॉन्सेप्ट की ओर, अगला कॉन्सेप्ट की ओर चलूं जी। चलिए वेरी नाइस। तो अब चलते हैं हम लोग अगला कॉन्सेप्ट की ओर और देखते हैं आगे कॉन्सेप्ट में क्या है। लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट। अगला कॉन्सेप्ट है यदि किसी भी वर्ब के लास्ट में डी हो या टी हो। मैंने क्या बोला? इफ एट द end if at the end of any verbs end of any verbs has D oblique T, then मैंने बोला if at the end of any verb says D oblique T, ठीक है ना? D oblique T and before it there is double vowels, यदि डबल वॉवेल्स हो तो हम क्या करेंगे? उस स्थिति में पहला जो वॉवेल्स होगा उसको हटा देंगे। क्या करेंगे? हटा देंगे। किसको हटा देंगे? बताइए जल्दी से। एक वॉवेल को हटा देंगे, ठीक है ना? समझने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है? आई होप दैट आप लोग उतार लिए होंगे, है ना? जैसे मैं एग्जांपल के रूप में यहां पर लूं, जैसे एग्जांपल के रूप में चलिए ब्लीड, BLEED ब्लीड। तो मैंने बताया कि यदि भी किसी भी वर्ब के लास्ट में डी हो और उसके पहले डबल क्या हो? वॉवेल हो, डबल वॉवेल हो, तो क्या करेंगे? एक वॉवेल को हटा देंगे। एक वॉवेल को क्या करेंगे? हटा देंगे, ठीक है ना? एक वॉवेल को हटा देंगे और वॉवेल को हटाने के बाद में फिर क्या करेंगे? उसको फिर जो बचेगा उसको लिख देंगे। सपोज दैट यहां पर BLEED है तो हम लोग लिखेंगे BLE और D लिखेंगे। क्या करने के लिए?
V2 और V3 बनाने के लिए। फिर यहां पर भी हम लोग उसी तरह से करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ब्लेड ब्लेड ब्लेड। आ गया समझ में? चलिए यहां तक आया समझ में आप लोगों को? चलिए कुछ और मैं दे रहा हूं, उसको बना करके दिखाइए एक तो। चलिए बना करके दिखाइए हमको तुरंत। फीड, FEED, फीड। फीड का क्या होगा, इसके बाद SHOOT, सूट। इसके बाद VREED, इसके बाद MEET, ठीक है ना, MEET। इसके बाद एक नोट करके आप एक्सेप्शनल में लिख लीजिएगा टू रिमाइंड के लिए LEAD। इसका जो होता है, इसका ए को खत्म कर दिया जाता है क्योंकि डबल वॉयल है ना, तो यहां पर इसका भी वही रूल से बनेगा। ठीक है, तो चलिए बताइए जल्दी से। चलिए बताइए, कमेंट कीजिए। ब्रेड बोल रहे हैं, शॉर्ट बोल रहे हैं, शॉर्ट बोल रहे हैं, फेड बोल रहे हैं, मैट बोल रहे हैं, शॉर्ट बोल रहे हैं। चलिए कॉन्सेप्ट आ गया समझ में? कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत है तो बताइए। समझ में आया? यस या नो? यस या नो? यदि समझ में आ गया तो यस बताइए, और नहीं आया तो हमें बताइए, मैं जरूर प्रयास करूंगा समझाने का फिर से। चलिए बताइए जल्दी से। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, शांति जी बोल रहे हैं मैट होगा, बबीता मरांडी जी बोल रहे हैं ब्रेड होगा, सही बात है। एस सर, मैट होगा, लेड होगा, ठीक है, मैट, एस सर। चलिए ठीक है, आई होप दैट आप लोगों को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होगी। जो मैंने अभी आप लोगों को कुछ ऐसे वर्ब्स बताए, जो वर्ब्स V1 V2 V3 तीनों फॉर्म सेम होते हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स बताए जो वर्ब्स में क्या होता है कि यदि लास्ट में डी हो, यदि लास्ट में डी हो, या नहीं तो फिर टी हो, लास्ट में डी हो या नहीं तो फिर क्या हो, सॉरी, लास्ट में डी हो या तो फिर टी हो, तो उस स्थिति में उसके पहले यदि कई डबल वॉवेल हो तो एक वॉवेल को पहला जो पीछे से जो वॉवेल रहेगा उस वॉवेल को खत्म कर देंगे, और खत्म करने के बाद V2 और V3 बना लेंगे। ठीक है, टू कॉन्सेप्ट क्लियर। थर्ड कॉन्सेप्ट एक तो बताए थे कि यदि किसी भी वर्ब, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसके लास्ट में डी हो, तो उसको बनाने के लिए डी को हटा करके V2 और V3 बनाने के लिए टी का प्रयोग करते हैं, टी का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया। लेकिन उसी तरीके से हम लोग यदि कॉन्सेप्ट के आधार पर चले और उसको दिमाग में इसके और प्रैक्टिस सेट को खुद से करने का प्रयास करें, तो हमें लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से, एक अच्छे तरीके से पकड़ हो जाएगा। और जब पकड़ हो जाएगा तो हम लोग ग्रामर के जो वर्ब्स के जो चैप्टर होते हैं उससे हम लोग कभी फंसेंगे नहीं, और फंसेंगे नहीं और अच्छे तरीके से उसको सॉल्व करके निकल जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को पता रहेगा कि कौन सी वर्ब का V2 V3 V4 V5 का फॉर्म क्या होता है। नहीं तो आगे यदि हम बताएंगे, ग्रामर में चले जाएंगे, जैसे ट्रांसलेशन वगैरह में चला जाएंगे, तो वहां पर यदि हम बताएंगे कि V2A होगा, V3A होगा, तो फिर बहुत सारी टाइम्स लॉस होगी। उस स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, उस स्थिति में हमें ये करना पड़ेगा कि फिर से बताना पड़ेगा। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि अभी ये सब चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए। वहां जैसे बोलूं V2 का प्रयोग किया जाएगा तो समझ जाइएगा कि मेन वर्ब का क्या लगेगा, V2 का प्रयोग होगा। क्या होगा, V2 का प्रयोग होगा। ठीक है ना, उसी तरीके से अभी हम लोग आगे जाएंगे तो फिर देखेंगे कि इन सारी चीज क्लियर रहेगा तो हम लोग कुछ एक्सेप्शनल चीज वर्ब के बारे में पढ़ेंगे जो कि खास करके एग्जाम्स में आते हैं, चाहे किसी भी MTS का एग्जाम हो, जेटेट का एग्जाम हो, फिर सीटेट का एग्जाम हो, फिर SSC का एग्जाम हो, है ना, तो उस तरीके के और
बहुत सारे वर्ब्स के बारे में हम लोग जान लेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। फिर हम लोग अगला क्लास में मिलेंगे। चलिए, धन्यवाद आप सभी लोगों को, है ना।